सभी दोस्तों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगस्त माह तक दिवस की सीरीज कंप्लीट हो गई है और आप सभी लोग अच्छा एंजॉय भी कर रहे होंगे, आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो टेंशन आपको लगातार बनी थी कि दिवस इतने सारे हैं और याद कैसे किए जाएं, कभी ट्रिक्स तो बहुत सारे आपके वीडियोस में मिलते हैं, लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस टाइप की स्टोरी आपको पहली बार मिली होगी। आज हम सितंबर माह के प्रमुख दिवसों पर चर्चा करेंगे। तो इसकी जो थीम है, इसका जो स्टार्टिंग है, वो एक महिला के सपनों पर आधारित है कि पोषण करती है नारी अपने बच्चों का कि उसको एक ऊंचाई पर पहुंचा सके। तो इसी थीम पे पूरी कहानी है कि एक जो नारी है या माँ है, वो अपने बच्चों का इसलिए पोषण करती है कि उसका बेटा जो है वो मतलब गगनचुंबी इमारत के तरीके से वो ऊंचाई तक पहुँचे। लेकिन अब आगे होता क्या है, पूरी स्टोरी आप सुनिएगा कि क्या वो ऊंचाई तक पहुंच पाता है या मतलब वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पोषण करती है नारी कि उसका बच्चा जो है वो एक गगनचुंबी इमारत की तरह मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि वो उसका भी नाम रोशन करे और देश का नाम भी रोशन करे। तो दोस्तों 1 सितंबर को यह पोषण सप्ताह मनाया जाता है। तो पोषण सप्ताह जो है वो 1 से लेकर 7 सितंबर तक है। तो पोषण करती है नारी, पोषण नारी से समझिएगा विश्व नारियल दिवस, और किस लिए करती है, ताकि उसको गगनचुंबी इमारत की तरह अपने बच्चे को वो पहुंचा सके। तो 1, 2, 3 का कनेक्शन समझिएगा इस स्टोरी के माध्यम से। अब जब बच्चा 5 साल का होता है तो माँ क्या चाहती है कि उसके लिए अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराए जाएं, अच्छे स्कूल में तालीम दी जाए। तो यहाँ पर समझिएगा कि 5 तारीख को शिक्षक दिवस है और वो शिक्षक क्यों नियुक्त करती है, ताकि उसके बच्चे को लिटरेसी मिल सके, साक्षरता मिल सके। और 8 सितंबर को क्या है, विश्व साक्षरता दिवस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। अब वो साक्षरता अपने बच्चे को क्यों देना चाहती है, ताकि वो पढ़ लिख कर उस मुकाम पर पहुँचे कि उसको रोजगार के लिए परिश्रम ना करना पड़े और वो बेरोजगारी से तंग आके कहीं आत्महत्या ना कर ले। तो यहाँ पर समझिएगा 10 और 11 का कनेक्शन, दो चीज़ें उसके माइंड में हैं कि आत्महत्या को वो रोक सके अपने बच्चे को, ताकि वो मतलब उसको ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, और कहीं ऐसा ना हो कि वो शहीद बन जाए। तो शहीद बनने का मतलब ये हुआ कि कहीं मतलब उसके साथ ऐसा ना प्रॉब्लम हो जाए कि उसको मार दिया जाए। इस टाइप का आप स्टोरी को समझिएगा कि ये शहीद बन न जाए, और आत्महत्या को रोकने के लिए उसने ये जो है उसको साक्षरता देने का प्लान किया। अब 14 सितंबर, 14 की उम्र में बच्चे मोस्टली हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं। उसने हिंदी मीडियम में परीक्षा पास की। 14 सितंबर को समझिएगा कि हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को उसने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर लेवल पे मैथ्स लेकर लोग तैयारी शुरू करते हैं। तो 15 तारीख को उसने इंजीनियरिंग शुरू की तैयारी, और किस लिए की कि ताकि जो ओजोन की दिक्कत है, मतलब उसको समझिएगा कनेक्ट करके कि विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जो ओजोन परत का विनाश हो रहा है, वो उसके लिए एक रोग के समान है, तो उससे वो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यहाँ पर अभियंता ओजोन और यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग डे, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोग सुरक्षा दिवस। अब उसने पढ़ाई तो स्टार्ट की, लेकिन अचानक उसका मूड जो है वो चेंज हो गया। 21 साल में उसका मूड चेंज हो गया और उसने कहा अब हम समाज कल्याण करेंगे। तो इसका माइंड जो है वो चेंज हो गया। उसको मस्तिष्क की शांति तभी मिलेगी जब वो क्या करेगा, लोगों का कल्याण करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस 21 सितंबर को अल्जाइमर डे भी है, और अल्जाइमर डे जो है वो किससे संबंधित है, ये मस्तिष्क के रोग से संबंधित है। तो मस्तिष्क की शांति के लिए 21 सितंबर को मस्तिष्क अल्जाइमर रोग, और 21 सितंबर को शांति मस्तिष्क की शांति के लिए उसने क्या किया कि रोज जाके वो कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए काम करता था। तो 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण है, ये रोज डे है। लिंडा रोज कनाडा की थी, उन्होंने कनाडा के थे और उन्होंने कैंसर से बहुत लड़ाई, उनको ब्लड कैंसर हो गया, तो उन्हीं की याद में ये जो है रोज डे मनाया जाता है कैंसर। इसके लिए उसने क्या किया
कि उसने बहुत सारी भाषाओं को सीखा, सांकेतिक भाषाओं को सीखा, ताकि वो रोगियों से उसका कनेक्शन जो है अच्छे से हो सके। तो 21, 22, 23 का कनेक्शन समझिएगा। अंत में, अब अंत का मतलब ये 25 से लेके पूरी 30 की कहानी है कि अंत में उसका अब जो मूड बना कि अब हम इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए काम करेंगे, मतलब इन्वायरमेंटल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। तो अंत में 25 सितंबर को अंत से समझिएगा अंत्योदय दिवस, ये दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। और अब उसने किस पे काम करना शुरू किया? पर्यावरण पे काम करना शुरू किया, और इसके लिए उसने पूरे विश्व का पर्यटन स्टार्ट किया। तो 27 सितंबर को वो पर्यटन के लिए निकल गया विश्व पे, लेकिन उसको सूचना पहुंची कि उसकी माँ का हृदय का ट्रांसप्लांटेशन होना है। तो यहाँ पर समझिएगा 28 सितंबर को सूचना की पहुंच का दिवस मनाया जाता है, और 28 सितंबर को सूचना की पहुंच का दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को उसकी माँ का हृदय का ट्रांसप्लांटेशन होना था, उसको सूचना मिली। तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है, विश्व हृदय दिवस। और 30 सितंबर को ट्रांसप्लांटेशन से समझिएगा ट्रांसलेशन डे, और इसको अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक माँ बेटे से रिलेटेड है, और अंत में 30 तारीख को क्या होता है, वो अपने माँ से मिलने अपने घर लौट जाता है, क्योंकि वो अपने माँ से प्रेम करता था। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप वीडियो को 2 से 4 बार जब रिवर्स करके देखोगे तो ये पूरा जो सितंबर माह का प्रमुख दिवस है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मेरा जो उद्देश्य है कि एक रोचक ढंग से और एक कहानी के माध्यम से दिवसों को क्लियर कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और इसके पश्चात जब दिवसों की सीरीज खत्म होगी तो पर्यावरण और संविधान वगैरह के भी स्पेशल हम लेके लेक्चर आएंगे। थैंक यू।